नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे प्राचीन और शौर्य से भरपूर स्थान पर जिसका इतिहास न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के किले की। ये किला विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है और इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसका इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस किले की स्थापना सूरजसेन नाम के एक राजपूत ने की थी, जिसे एक संत ग्वालिपा ने कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई थी। संत के नाम पर ही इस स्थल का नाम ग्वालियर पड़ा। किले का समर्थ और ऊंचा भूगोलिक स्थिति इसे एक स्ट्रेटेजिक दुर्ग बनाता है। यहाँ से आसपास के शहरों पर नियंत्रण बहुत आसान होता था, इसलिए अनेक राजा महाराजों ने इस पर राज किया। प्रतिहारा, तोमर, मुगल, मराठा और आखिर में ब्रिटिश। इस किले का सबसे मशहूर समय था 15वीं सदी, जब इस पर राजा मान सिंह तोमर का राज था। उन्होंने यहाँ का सूखड़ और शिल्पकला से भरपूर मान मंदिर महल बनवाया, जहाँ के जालीदार झरोखे और भिट्टी चित्र आज भी मान को मोह लेते हैं। इसी किले में स्थित है तेली का मंदिर, जो हिंदू और द्रविड़ शैली का अद्भुत संगम है, और सास बहू के मंदिर जो विष्णु भगवान को समर्पित है। ग्वालियर का किला सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यही वो स्थल है जहां से तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक आए थे। उनका मकबरा भी ग्वालियर में है। आज भी ये किला एक जीवंत स्मारक है, जहां हर दीवार कुछ कहानी कहती है, हर चौक एक युद्ध की याद दिलाता है और हर इमारत कला और विरासत का गुणगान करती है। तो जब कभी आप ग्वालियर जाएं, इस किले के प्रकार और इतिहास को जरूर महसूस करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पठारों का गट्ठा नहीं, बल्कि ये है एक युग की कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं ग्वालियर के किले पे, उसे एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी इमारतों को एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ का इतिहास। ग्वालियर किले की चढ़ाई शुरू होने से पहले एक घाटी में स्थित है एक प्राचीन मंदिर। इस मंदिर में विराजित है भगवान हनुमान जी, सोती अवस्था में लेटे हुए। यह अद्भुत मूर्ति एकल शिला यानी एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई है। हनुमान जी की यह लेटी हुई मुद्रा अत्यंत दुर्लभ है। 1857 की क्रांति की ज्वाला जब देश में धधक रही थी, तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की धरती पर अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। उन्होंने ग्वालियर के किले पर वीरता से आक्रमण कर स्वतंत्रता का ध्वज फहराया। अपने आखिरी सांस तक वह देश की आजादी के लिए लड़ती रहीं। उनका बलिदान आज भी ग्वालियर की मिट्टी में वीरता की गूंज बनकर अमर है। हर कण में बसी है रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा। भावनात्मक और प्रेरणादायक स्वर। ग्वालियर का किला भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्वितीय और भव्य उदाहरण। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बनी इसकी विशाल दीवारें न केवल इसकी दृढ़ता और शौर्य का प्रतीक है, बल्कि इसकी भव्यता और सौंदर्य को भी दर्शाती है। इस किले के भीतर बने महल, मंदिर और जैन मूर्तियां हमें इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध स्थापत्य शैली से परिचित कराती है। सभी देख सकते हैं, हम लोग दूसरी गेट पे आ चुके हैं। इस गेट को बोलते हैं लक्ष्मण गेट। आप सभी देख सकते हैं, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ का लक्ष्मण गेट, ये दूसरा गेट है। यहाँ पे कुछ है भी लिखा है इसके बारे में, आप इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में देखना तो इंग्लिश में देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे 1857 की क्रांति की ज्वाला जब देश में धधक रही थी, तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की धरती पर अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती। उन्होंने ग्वालियर के किले पर वीरता से आक्रमण कर स्वतंत्रता का ध्वज फहराया। अपने आखिरी सांस तक वह देश की आजादी के लिए लड़ती रही। उनका बलिदान आज भी ग्वालियर की मिट्टी में वीरता की गूंज बनकर अमर है। हर कण में बसी है रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, ये किला इतनी ऊंचाई पे बना है। आप सभी देख सकते हैं, यहाँ से सारे घर छोटे छोटे दिख रहे हैं। 1 मिनट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, कितने हमारे ग्वालियर में देखने को मिलेगा। का किला, जिसे धरती का जौहर कहा जाता है, न सिर्फ अपनी ऊंचाई और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके भव्य और ऐतिहासिक दरवाजे भी इसकी पहचान है। इस किले में प्रवेश के लिए कुल 7 मुख्य दरवाजे हैं और हर एक दरवाजा मानो इतिहास की एक अलग कहानी कहता है। सबसे प्रमुख है पूर्वाई गेट, जो एक संकरी घुमावदार चढ़ाई के साथ किले की ओर ले जाता है।
हाथी पोल का दृश्य मन मोह लेता है, जहां दोनों ओर खड़े पत्थर के विशाल हाथी मानो शौर्य और सम्मान का स्वागत करते हैं। लाहौर गेट और गणेश गेट भी अपने शिल्प और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अद्वितीय है। ये दरवाजे केवल ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि उस युग की वास्तुकला, शौर्य और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। जब इन दरवाजों से होकर गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास की आवाजें आज भी दीवारों में गूंज रही हो। ग्वालियर किला सिर्फ एक दुर्ग नहीं, बल्कि समय की परतों में सजीव एक गौरवगाथा है। ग्वालियर किला भावनात्मक, श्रद्धा में और थोड़े गौरवपूर्ण स्वर में ग्वालियर किले का लक्ष्मण गेट एक ऐसा द्वार जो भगवान लक्ष्मण के नाम पर समर्पित है। यह दरवाजा सिर्फ एक प्रवेश मार्ग नहीं था, बल्कि किले की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाने वाला संरचनात्मक चमत्कार था। इसके साथ ही ये धार्मिक आस्था का भी प्रतीक था, जो लोगों के मन में श्रद्धा और सम्मान की भावना जगाता था। इस द्वार की वास्तुकला और इसके आसपास की नक्काशी प्राचीन भारत की समृद्ध शिल्पकला की एक अमूल्य झलक पेश करती है। सकते हैं दोस्तों, आप सभी अभी हम ऊपर की साइड आ चुके हैं। देख सकते हैं इस साइड ये यहाँ पे टिकट काउंटर की जगह है, इस साइड भी घूमने के लिए जगह है। ये यहाँ की भूल भुलैया है, सबसे मशहूर भूल भुलैया। इसके आधे दरवाजे तो बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों हमने अभी ले चुके हैं यहाँ का टिकट, ये देख सकते हैं ये रहा टिकट हमारे पास। तो अभी हम जाएंगे अंदर की साइड घूमने। अभी मैं यहाँ पे आया था देखने की इस साइड क्या माहौल है। तो दोस्तों हमारा हो चुका है पोपट, यहाँ का टिकट अलग लगेगा, उस साइड का टिकट ही अभी हम पे आएगा। तो हम यहाँ पे आ चुके थे, तो इनने हमें कर दिया मना। अभी हम चलते हैं उस साइड देखते हैं क्या सीन है।